हाय ऑल, मेरा नाम शुचित भाटिया है। आज के इस वीडियो में हम कैट, मैट, बैंक पीओ के लिए एप्टीट्यूड में एक बहुत जरूरी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम प्रोबेबिलिटी को एक नई अप्रोच के साथ में सॉल्व करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद में प्रोबेबिलिटी के डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग विद इन 2 seconds एंड विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन हम बात करते हैं डाइस के अंदर 2 डाइस वाला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। यदि 2 डाइस एक साथ रोल किए जाएं या फिर अगर क्वेश्चन में एक बदलाव हो जाता है, एक डाइस को 2 बार रोल किया जाए तो दोनों बारी में इवेंट्स सेम रहेंगे, क्वेश्चन कुछ भी हो यही ट्रिक काम आ जाएगी। बात करते हैं 2 डाइस पर। क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इफ 2 डाइसेस आर रोल्ड randomly, what is the probability that the sum of their upper surfaces would be 6, 5, 4, any question can be there। हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहले हम एक बात करते हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट्स, मतलब जितने भी इवेंट उस चीज पर हो सकते हैं उनमें से मेरे फेवरेबल इवेंट जो मुझको चाहिए वो आने की क्या संभावना है, वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी। हम जानते हैं यहां पर टोटल इवेंट्स कितने होंगे। टोटल इवेंट्स देखिए 2 डाइस हैं, एक डाइस में इवेंट होते हैं 6, 1 से लेके 6 तक, आपको मालूम है ये बात तो, राइट। दूसरे डाइस में भी होंगे 6, तो टोटल इवेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 × 6 36। कैसे? यहां पर अगर 1 आया एक डाइस में, दूसरी डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है एंड सो ऑन 6 तक कुछ भी नंबर आ सकता है। मतलब एक के साथ में 6 कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स के साथ में 6 कॉम्बिनेशंस हर बार बनेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 36। यहां पर हमने अभी बात की थी प्रोबेबिलिटी का मतलब है फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट। टोटल इवेंट किसी भी क्वेश्चन में फिक्स रहेंगे 36, हमने अभी बात की। टोटल इवेंट कांस्टेंट होते हैं, फेवरेबल इवेंट्स में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम एक ट्रिक बात करते हैं। देखिए मान लीजिए हमसे पूछा गया कि 2 डाइस एक साथ रोल किए गए और उनके अपर सरफेस का सम 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके इवेंट्स काउंट करेंगे। कैसे? 1 and 3, 3 and 1, 2 and 2, फिर रिकॉल करेंगे कुछ छूटा तो नहीं, चेक करेंगे, या फिर कोई फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें देर बहुत लग जाएगी, है ना। हम एक छोटा सा टेबल याद करते हैं। टेबल हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन जो कम से कम पूछा जा सकता है, जब 2 डाइस एक साथ रोल होंगे तो सबसे छोटा सम क्या आ सकता है 2। 2 से कम तो आ ही नहीं सकता, 1 and 1 2। बड़े से बड़ी वैल्यू सम की क्या हो सकती है 12। यहां भी 6 आएगा, दूसरे में भी 6 आएगा, 12 हो जाएगा। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12, और बाकी सारे क्वेश्चंस इस बीच में लाई कर सकते हैं। मतलब हमें मालूम है कि क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो बनेगा एटलीस्ट 2 और 3 और 4 और 5 एंड सो ऑन 12। 12 से ऊपर नहीं हो सकता, 2 से नीचे नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर इससे ऊपर या नीचे का क्वेश्चन है तो वो इनवैलिड क्वेश्चन है, आंसर होगा नो प्रोबेबिलिटी, 0 प्रोबेबिलिटी, राइट। अब देखिए यहां पर अभी हमने बात की 4 आने की क्या संभावना है। हमने अभी इसके इवेंट्स देखे थे, क्या थे 1 and 3, 3 and 1, 2 and 2, फिर से रिकॉल करना नहीं करना। टेबल देखते हैं। देखिए टेबल में हमने क्वेश्चंस लिख लिए एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम 12। छोटी सी ट्रिक, अगर क्वेश्चन 7, 2 से लेके 7 तक पूछा है, मतलब 7 तक, मिड वैल्यू क्या है टेबल की 7, तो 7 तक, मिड वैल्यू तक हमारे पास में क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से एक कम -1 कर देंगे,
वो हमारा आंसर होगा फेवरेबल इवेंट। अपॉन टोटल इवेंट तो लग ही जाएगा फिर, राइट। जैसे 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 4 -1 3। आंसर क्या हुआ? 3/36। 3/36 को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/12। क्लियर है? 7 तक एक कम। कुछ और क्वेश्चन चेक करके देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 की तो एक ही प्रोबेबिलिटी होती है, 1 and 1। और अगर हम अपनी ट्रिक से याद करें तो 2 क्या है? -1 कर देंगे, 7 से कम वैल्यू थी। आंसर क्या होगा? 1/36। क्लियर है? 7 के बाद अगर क्वेश्चन बना, मतलब 8 9 10 11 12 कुछ भी क्वेश्चन बना, टेबल के सेकंड हाफ में से अगर क्वेश्चन बना, तो आपके क्वेश्चन और आपके आंसर का सम 13 होना चाहिए। वो वैल्यू आपका आंसर होगी। जैसे 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 9 में क्या जोड़े 13 आएगा? 4। 9 आने की प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल इवेंट्स है 4 बाय टोटल इवेंट 36। आंसर क्या होगा? 4/36 1/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं 9 की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है? 6 and 3, 3 and 6, 5 and 4, 4 and 5। इसके अलावा तो कभी 9 नहीं बन सकता। अब देखिए आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछ लिया 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब 2 डाइस एक साथ रोल किए जाएं तो उनके अपर सरफेस का सम 6 होगा। 6 7 तक एक कम। आंसर 5/36। आपसे पूछा 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 10 7 के बाद, 10 तो बाद में आता है, 7 के बाद आपके क्वेश्चन और आपके आंसर का सम होना चाहिए 13। क्वेश्चन क्या पूछा? 10 आने की प्रोबेबिलिटी। आंसर होगा 3/36। कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे आंसर तैयार होगा। छोटी सी ट्रिक है, क्या है? 7 तक एक कम, 7 के बाद क्वेश्चन और आंसर का सम 13 होना चाहिए। फेवरेबल इवेंट्स निकलेंगे यहां से, अपॉन टोटल इवेंट दैट इज 36। अगर टेबल में आपको ट्रिक नहीं याद होती तो इस ट्रायंगल को याद कर लीजिए। ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चन लिखा गया है, जो भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? 7 मिड वैल्यू, हाइट पे आ गया ऊपर। आंसर्स क्या क्या होंगे? सीधा चल जाओ यहां से। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ट्रायंगल में सारे आंसर्स हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब 2 डाइस एक साथ रोल किए जाए? 8 5/36। क्यों? 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। अभी हमने बात किया था इसको, है ना? 5/36। कुछ भी क्वेश्चन होगा, अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस छोटी सी बात याद रखनी है, 7 तक एक कम, 7 के बाद क्वेश्चन और आंसर का योग 13 होना चाहिए। ये आपके 2 डाइस के सम की प्रोबेबिलिटी वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। आगे इसी तरीके की शॉर्टकट्स और ट्रिक्स के लिए पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।